अच्छा नहीं है तो हमारे चेहरे के ऊपर चमक आ ही नहीं सकती। तो हमारी जो स्किन है वो चमक अलग ही ग्लो देखने को मिला। हम सभी को पता है कि अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है वो हमारी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट डालता है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके ऊपर भी प्रभाव डालता है। अगर हमारे के अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो ढंग से नहीं हो रही, खाना डाइजेशन नहीं हो रहा, शरीर को एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी। शरीर को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी हमारी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर कैसे होगी? क्लियर है? तो इसीलिए अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करूं, आयुर्वेद किस प्रकार से इलेबोरेट करता है स्किन से रिलेटेड समस्या को। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, अगर वो वीक है और साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है इसको अमा बोलते हैं आयुर्वेद में, उसकी मात्रा अधिक है तो गट से रिलेटेड इश्यूज भी हमारे शरीर के अंदर होने लगते हैं, मतलब हमारा डाइजेशन भी खराब होने लगता है, स्किन से रिलेटेड समस्या भी हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो अभी हमें पता चला कि हमारे शरीर के अंदर अगर जो हमारी अग्नि है वो वीक होगी, जठराग्नि कमजोर होगी, जठराग्नि मंद होगी, अगर हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन ज्यादा जमा होंगे, उसकी वजह से गट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड भी इश्यूज होने लगते हैं और स्किन से रिलेटेड समस्याएं भी हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं जो एलोवेरा सिरप है, इसको आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हमने बनाया है, एलोवेरा इसको कुमारी भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जो पित्त है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, हमारे शरीर की जो अग्नि है जठराग्नि उसको प्रदीप्त करने में भी हमारी मदद करता है। जो विरेचन है उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है, आप सभी को पता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले रस का निर्माण होता है, उसके बाद रक्त का निर्माण होता है, उसके बाद मांस का निर्माण होता है, उसके बाद मेद का निर्माण होता है, उसके बाद अस्थि, उसके बाद मज्जा, उसके बाद शुक्र धातु का निर्माण। हमारे शरीर के अंदर 7वें स्टेज के बाद शुक्र धातु का निर्माण होता है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर रस धातु और रक्त धातु का निर्माण ढंग से नहीं हुआ है तो हमारे शरीर के अंदर कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारी स्किन की जो चमक है वो है जो चमक है वो बनी नहीं रहेगी, हमारी स्किन की चमक के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो ढंग से नहीं आ पाएगी। तो अगर मैं एलोवेरा की बात करूं, साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है एलोवेरा को। साइंस कहता है एलोवेरा ये हमारा उसको बेहतर करने में मदद करता है, डाइजेशन जो प्रोसेसेस को ठीक करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010 की रिपोर्ट है। अगर मैं बात करूं स्किन की हाइड्रेशन की, स्किन को लंबे समय तक ग्लो करने में, लंबे समय तक चमकदार बनाने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2018 की है। साथ साथ हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इसके अंदर भरपूर है। तो जो रिसर्च है फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट है। अगर मैं एलोवेरा की बात करूं, क्या ऐसी चीज है जो हमारे एलोवेरा को बाकियों से अलग बनाती है? क्योंकि प्योर एलोवेरा जूस का हमने इसके अंदर यूज किया है, किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स का इसके अंदर यूज नहीं किया है। मल्टीपल बेनिफिट्स है, मैंने आपको बताया, डाइजेशन को बेहतर करेगा, हमारी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करेगा, हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, साथ साथ हमारे लिवर को भी बनाने में हमारी मदद करता है। अगर लंबे समय तक भी हम इसको यूज करें, सेफ है, इसलिए इसको यूज कर सकते हैं। एलोवेरा की अगर मैं बात करूं किस तरीके से हम इसको यूज करें, कितना हम यूज करें, 20 to 30 ml गुनगुने पानी में हम दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारा जो खाली पेट अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। शाम को अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है, हमारी स्किन को चमकदार बनाने में भी हमारी मदद करता है। लगभग 6 से 8 हफ्ते तक हमें इसको यूज करना है। अगला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सभी के लिए हो जाता है वो है पाइल्स का, बवासीर। तो जो बवासीर